let's talk about the reactions of aliphatic amines. एलिफेटिक अमाइंस के रिएक्शंस डिस्कस करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं व्हिच इज CH3 then CH2 and this is NH2. इस कंपाउंड का नाम है अमीनो इथेन. ओके, now we have multiple reactions for this. ये HCl से हो जाएगा, ये water, ethyl chloride, ethyl chloride. Okay, yeah, next this one. Okay, these are the reactions. हम सबसे पहले इसको ट्रीट करवा देते हैं HCl के साथ. तो एसिड बेस रिएक्शन होगा. CH3 CH2 will remain as it is. ये NH2 इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा और कन्वर्ट होगा NH3 प्लस में. नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज इसलिए बिकॉज नाइट्रोजन के अराउंड 4 बॉन्ड्स हैं, 3 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ और 1 बॉन्ड कार्बन के साथ. एंड ऑब्वियसली ये जो क्लोरीन है ये इसी के साथ अटैच होगा यहाँ. इनफैक्ट हम इसको डिफरेंट कलर से लिख लेते हैं. CH3 CH2 को कहते हैं इथाइल. NH3 प्लस को कहते हैं अमोनियम. and Cl minus is basically chloride. So ethyl ammonium chloride is basically the salt. अब बहुत से बच्चे क्वेश्चन करते हैं सर अमोनियम तो NH4 प्लस होता है तो आपने NH3 को अमोनियम कैसे कह दिया. गाइस अमोनियम जो है वो 4 हाइड्रोजन की वजह से अमोनियम नहीं है, नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज की वजह से अमोनियम है. तो क्योंकि यहां पर भी नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है इसलिए मैंने इसको अमोनियम कहा है. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज वाटर से ट्रीट करवा दें तो ये ऑब्वियसली वाटर में डिसॉल्व होगा. CH3 as it is, CH2 as it is. ये NH2 प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करके कन्वर्ट हो जाएगा NH3 प्लस में एंड OH माइनस में. और इस कंपाउंड को कहा जाएगा इथाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड. अगर मैं इस कंपाउंड को इथेनॉल क्लोराइड के साथ ट्रीट करवाऊं अंडर हीट तो एसिड रिएक्शन होगा. तो जनाब सबसे पहले
हम लिखते हैं CH3, देन वी हैव C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। कार्बन की बॉन्डिंग जो है वो नाइट्रोजन के साथ होगी, नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन है, इस नाइट्रोजन के साथ एक CH2 ग्रुप है और इस CH2 ग्रुप के साथ एक CH3 है। एंड ऑब्वियसली गाइज यहाँ से HCl भी तो बनेगा ना, और वो HCl कुछ ऐसे होगा कि यहाँ से H और यहाँ से Cl दोनों मिलकर बना लेंगे HCl। सो रिमेंबर, amine and acyl halide reacting together converting into an amide. So amide is always formed when acyl halide and amine react together. ये भी कह सकते हैं। अब देखें, इसमें नाइट्रोजन है और इस नाइट्रोजन के साथ ये इथाइल ग्रुप है, तो मैं इसका नाम दूंगा एन डैश इथाइल, एन डैश इथाइल। और इस पूरे के पूरे ग्रुप को कहते हैं बेंजामाइड, सॉरी इथेनामाइड, माय बैड। सो ये हो जाएगा इथेन अमाइड बिकॉज 2 कार्बन का अमाइड है। ओके, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा एन डैश इथाइल इथेनामाइड। नेक्स्ट इज ये बेंजीन रिंग है, COCl। आप इसको हीट कर रहे हैं, ये SN रिएक्शन है गाइस। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे यहां पर, बेंजीन रिंग, इसके बाद है C डबल बॉन्ड O, इसके बाद बॉन्डिंग होगी नाइट्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है, फिर उसके बाद है आपके पास CH2, फिर उसके बाद है आपके पास CH3 एंड ऑब्वियसली यहां से HCl भी बनेगा। तो कंपाउंड का नाम हो जाएगा एन डैश इथाइल। सही है, इस नाइट्रोजन के साथ ये इथाइल अटैच है, इसके एन डैश इथाइल, एंड दिस इंटायर ग्रुप इज कॉल्ड बेंजामाइड, क्योंकि बेंजीन के साथ अमाइड है इसलिए बेंजामाइड। नाउ द नेक्स्ट इज NaNO2 in the presence of HCl above 10 degrees Celsius temperature. So guys, ये हो जाएगा आपके पास CH3, then CH2, NH2 चला जाएगा और इसके साथ आ जाएगा OH। एक्चुअली इस रिएक्शन में नाइट्रोजन गैस भी रिलीज हो रही होगी, ठीक है, एंड दिस कंपाउंड इज इथेनॉल। हम इसके ऊपर स्टेरिक लगा देते हैं, हमें इससे रिलेटेड जो है मैकेनिज्म करना है। ओके, so let's go for the mechanism on the next page. So mechanism with NaNO2 and HCl. Step 1, ये आपके पास NaNO2 है, आप इसको रिएक्शन करवा रहे हैं HCl से, तो यहां से NO2 और यहां से H दोनों मिलकर बना लेंगे HNO2 which is going to be your nitrous acid, प्लस Na और Cl दोनों मिलकर बना लेंगे NaCl। सेकेंड, ये है आपके पास CH3, CH2 एंड NH2। हम इसको रिएक्शन करवाएंगे नाइट्रस एसिड से। मैकेनिज्म है लेकिन डिटेल मैकेनिज्म नहीं है, तो कन्वर्जन शेयर कर लेते हैं। कन्वर्जन ये है कि नाइट्रस एसिड जो है वो एमाइन फंक्शनल ग्रुप को
हमेशा डायजोनियम ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है, और डायजोनियम ग्रुप में नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है और नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज भी होता है। ये वाटर आ गया। ये बात हमने आपको फिनोल में जब एजोडाई की प्रिपरेशन करवाई थी उसके मैकेनिज्म में भी बताई थी बात। इसका नाम हो जाएगा CH3CH2 इथाइल, और ये हो जाएगा डाई एजोनियम आइन। स्टेप 3, CH3CH2N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, हम अबव 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इस स्टेज के लिए यूज कर रहे हैं, बिकॉज क्या होगा कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे आप 10 से ज्यादा, 10 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, तो ये जो डाइजोनियम ग्रुप है ये इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ताकि उसका जो प्लस चार्ज है वो खत्म हो जाए। क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉन चला गया इसलिए कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इसको हमने नाम दे दिया है कार्बो कैटाइन का। सही है। फोर्थ स्टेप, ये जो हमारे पास कार्बोकैटाइन है इसको आप रिएक्शन करवाइए वाटर के साथ। ये अपना लोन पे डोनेट करेगा कार्बन को और डेटिव बॉन्ड बनाएगा। इस डेटिव बॉन्ड को हमने रेड पेन से रिप्रेजेंट कर लिया। ऑक्सीजन एज इट इज, इसके साथ एक हाइड्रोजन ये है और एक हाइड्रोजन ये है। ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड्स हो गए। ऑब्वियसली ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एंड व्हेनेवर ऑक्सीजन हैज पॉजिटिव चार्ज इसको हम ऑक्सोनियम आइन कहते हैं। लास्ट स्टेप, CH3 है हमारे पास, CH2 है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, और ये भी हाइड्रोजन है और प्लस चार्ज। ऑक्सीजन ने अपना पॉजिटिव चार्ज खत्म करना है, एंड फॉर दैट ऑक्सीजन नीड्स इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा हाइड्रोजन का, एंड ऑब्वियसली हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन आइन यहां से चला जाएगा। सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन एज इट इज रहेगा, इसका कोई रोल नहीं होगा, एंड दैट इज योर इथेनॉल। ये रिएक्शन होगा एलिफेटिक अमाइंस के, ये मैकेनिज्म हो गया एलिफेटिक अमाइंस का।